हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल विद्यार्थी मैथ क्लास पर। आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ में फ्रैक्शन वाला जो नंबर होता है, यानी कि जो भिन्न वाला संख्या है, या आप उसे बट्टे की संख्या भी बोल सकते हैं, उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलता है वह सीखेंगे इस क्लास में। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वह जाके देखें, क्योंकि उसमें हम आपको एलसीएम और एचसीएफ को बेसिक तरीका और ट्रिक दोनों बताए हुए हैं, तो वह आप देखिए ज़रूर, ताकि जो आपका कॉन्सेप्ट है वह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन वाला एलसीएम और एचसीएफ। तो आज हमको पढ़ना है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्न का जो एलसीएम और एचसीएफ होता है उसको कैसे निकालेंगे। दोस्तों, इसके लिए आपको एक बात याद रखना है, यदि आपको एलसीएम निकालना है तो यानी लॉसर निकालना है तो आपको करना होगा एलसीएम बट्टे एचसीएफ, यानी लॉसर बट्टे मॉसर। दूसरा, यदि आपको एचसीएफ निकालना है तो इसके लिए आपको एचसीएफ यानी मॉसर और नीचे में एलसीएम यानी लॉसर, यह निकालना होगा। दोस्तों, ये क्या है, फार्मूला है एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। इसका क्या मतलब हुआ कि एलसीएम यदि निकालना है तो एलसीएम को ऊपर में रखेंगे, नीचे में एचसीएफ को। एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ को ऊपर में रखेंगे, नीचे में एलसीएम को। यानी जो निकालना है उसको ऊपर में रखना है। जैसे यहाँ एलसीएम निकालना है तो ऊपर में एलसीएम, नीचे में एचसीएफ। यह चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि जो चीज निकालना है, यदि एलसीएम निकालना है तो एलसीएम को ऊपर और नीचे एचसीएफ, यदि एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ को ऊपर, नीचे में एलसीएम। यही फार्मूला है दोस्तों। इसी का प्रयोग करके हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को निकालेंगे। जैसे देखिए, मेरे पास में संख्या है 2/3, 4/6 और 8/9। यदि इसका हमको एलसीएम निकालना है दोस्तों, एलसीएम निकालना है तो अभी हम लिखाएं फार्मूला आपको। एलसीएम निकालने के लिए जो निकालना है उसको ऊपर रखेंगे एलसीएम और नीचे में एचसीएफ, यानी ऊपर का लॉसर यानी लघुत्तम समअपवर्तक निकालेंगे और नीचे वाला का मॉसर यानी महत्तम समअपवर्तक निकालेंगे एलसीएम निकालने के लिए, यानी लॉसर निकालने के लिए। तो सबसे पहले आप ऊपर वाला का क्या कीजिएगा, लॉसर निकालिएगा। तो ऊपर वाला है 2, 4, 8। इसका यदि आप लॉसर निकालते हैं यानी लघुत्तम समअपवर्तक निकालते हैं तो इसमें हम लोग 2, 4, 8 का यदि एलसीएम निकालते हैं तो सबसे पहले बड़ा वाला संख्या लेते हैं। सबसे बड़ा एलसीएम निकालते वक्त बड़ा वाला संख्या क्या है, 8। अब इस 8 को आप कटा कर देखिए, दी हुई संख्या से क्या कट रहा है, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, यानी तीनों संख्या यानी दी हुई संख्या से कट जाता है, तो वही आपका एलसीएम होता है। 2, 4, 8 का एलसीएम निकालिएगा, आपका 8 आ जाएगा। और नीचे वाला का निकालना है एचसीएफ, 3, 6, 9। एचसीएफ निकालते वक्त हम लोग छोटी वाला संख्या को लेते हैं। छोटा संख्या क्या है, 3 है।
अब इस 3 से चेक करेंगे क्या यह तीनों संख्या कट रहा है। 3 से 3 कटेगा, 3 से 6, 3 से 9, यानी यह 3 से कट रहा है। इसका मतलब एचसीएफ क्या है, 8/3 है दोस्तों। तो आप यहाँ निकाल सकते हैं इस तरह से एलसीएम और इससे एचसीएफ भी निकलेगा। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा वह देखते हैं हम लोग। इसी संख्या का मान लेते हैं, इसी संख्या का हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है एचसीएफ, यानी जो निकालना है उसको ऊपर और नीचे में एलसीएम, यही तो है। इसको आप महत्तम समापवर्तक कह सकते हैं और इसको लघुत्तम समापवर्तक कह सकते हैं। अब हमको निकालना है एचसीएफ, तो एचसीएफ ऊपर वाला का निकालना है, 2, 4, 8 का सबसे छोटा वाला संख्या। यह हम कैसे निकाल रहे हैं आप देखिए जाके वीडियोज में मेरा वह उसमें ट्रिक बताया गया है। इसमें देखिए 2, 4, 8 का एचसीएफ कैसे होगा। तो सबसे छोटी संख्या लेना है और यह छोटी संख्या से देखना है कि यह कट रहा है। 2 से कटेगा, 4 भी कटेगा, 8 भी कटेगा। इसका मतलब है कि मेरा एचसीएफ 2 आ गया। और नीचे वाला का लेना है एलसीएम, तो नीचे वाला है 3, 6, 9 में सबसे बड़ा 9, तो 9 ले लिए। अब इस 9 को चेक करना है क्या 3 से कटेगा, कट जाएगा, 6 से कटेगा 9, 9 नहीं कटेगा, 9 से कट रहा है, यानी 2 संख्या से कट रहा है, 1 से नहीं। इसका मतलब है कि वह एलसीएम नहीं होगा दोस्तों। एलसीएम होने का मतलब है कि दोनों संख्या यानी दी हुई संख्या 2 हो, 3 हो, 4 हो, दी हुई संख्या से कटना चाहिए। यहाँ पर मेरे पास 3 संख्या है तो तीनों से कटना चाहिए। 9 नहीं कट रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसका पहरा पढ़ देंगे। 9 के बाद 9 का 9, 9 दूनी 18। इस 18 को चेक करके देखिए 3 से कट रहा है, 6 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है। इसका मतलब है एलसीएम जो होगा वह 18 होगा। एलसीएम यहाँ पे 18 होगा और आपका एचसीएफ निकल कर आ गया 2/18। आप इसको कटा कर लिख भी सकते हैं, 2 से 1 बार में, 2 से 9 बार में, यानी 1/9 आपका एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसमें हम लोग अब अगला टाइप पढ़ते हैं। तो अगला टाइप क्या है देखिए। अगला टाइप हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल में जो नंबर्स है उसका किस तरह से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। जो डेसिमल में यानी दशमलव में है, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास कोई संख्या है 0.2, 0.02, 0.002, यह संख्या है और इसका हमको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ, दोनों निकालना है। तो फिर कैसे निकालेंगे एलसीएम? यदि आप इसका निकालिएगा तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि दी हुई संख्या को दशमलव के बाद जो डिजिट है यानी अंक है उसका मान हम बराबर कर लेंगे। यानी इसमें कितना अंक है, 1, 2, 3, इसमें 2 ही है, इसमें 1 है। तो दशमलव के बाद जो अंक है उसको आपको बराबर करना है। बराबर कैसे होगा देखिए, इसमें 3 है, इसमें 2 है, 1 और डालिए, 3 हो गया। इसमें 1 है, 3 पुराना है, 2 और डाल दिए, तो यह हो गया समान डिजिट। अब आपको निकालना एलसीएम है, तो एलसीएम निकालने के लिए आप इसको लिख लीजिए। जब हम दशमलव उड़ा देंगे या फिर इसको लिखिए इस तरह से कि यह यहाँ पे होगा दोस्तों, क्योंकि ये इसका है 3 अंक, ठीक है। चलिए अब आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से एलसीएम। इस अंक को आप यहाँ पर फ्रेश से उतार लीजिए, 0.200 हो गया। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास आया 0.2, 0.020, 0.020 और यहाँ पर आया 0.002। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम लोग, दशमलव उड़ा देंगे और जितना दशमलव के बाद अंक है उतना 0 लाएंगे नीचे में। यहाँ 3 3 है तो 3 3 नीचे में 0 आ जाएगा, यहाँ पे 3 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा, ऊपर में 200,
ऊपर में बच गया 200 और नीचे में 1000 कोमा, ऊपर में बच गया ये 20, नीचे में 1000 कोमा, नीचे में बच गया 2 और नीचे में ऊपर में 2 नीचे में 1000। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको पता है एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए क्या फार्मूला है, ऊपर वाला का एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाला का एचसीएफ निकालते हैं। तो 200 और 20 और 2 इसका यदि आप एलसीएम निकालिएगा 220 और 2 का, तो सबसे बड़ा वाली संख्या हम लेते हैं 200। अब इस 200 को चेक करेंगे तो 200 से कट रहा है, 20 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, इसका मतलब एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालने के लिए आपको फार्मूला लिखना होगा एलसीएम बाय एचसीएफ। और इसमें हम देख रहे हैं कि एलसीएम मेरा ऊपर वाला का निकल कर आया 200 और एचसीएफ जो है, एचसीएफ नीचे वाला का लेना है 1000 1000 1000। तो सब में क्या है, सबसे बड़ा या सबसे छोटा, तो सेम है 1000 ही है, तो 1000 हो जाएगा। क्योंकि एचसीएफ में हम लोग सबसे छोटा वाला लेते हैं, लेकिन यहाँ छोटा तो है नहीं, सब बराबर है, तो एचसीएफ हो जाएगा 1000। अब आप इसको दशमलव में लिख लीजिए। दशमलव में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर जो नीचे में जितना शून्य है यानी 0 है उतना अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। 3 0 है तो 3 अंक के बाद आप इस पे दशमलव डाल दीजिए। 3 1 2 3 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। यही आपका दोस्तों हो गया एलसीएम। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसी का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। इसका हम लोग एचसीएफ कैसे निकालेंगे। संख्या वही है आपके पास, इसको इतना तोड़कर यहाँ पर हम लोग लिख लिए हैं। अब इसका निकालना है सिर्फ एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको फॉर्मूला क्या है, एचसीएफ, और क्या करते हैं नीचे में एलसीएम कर लेते हैं। आपके पास 220 और 2 था, तो ऊपर वाला का हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में सबसे छोटा संख्या को लेते और चेक करते हैं, सबसे बड़ी संख्या को। एचसीएफ जो निकालेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐसी संख्या लेंगे बड़ी से बड़ी जो तीनों को काट दे। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या को पकड़ते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है, तो 2 को हम देखेंगे क्या यह 2 तीनों को काट रहा है, 2 200 को काट रहा है, 20 को और 200 को, तीनों काट रहा है। इसका मतलब क्या है कि एचसीएफ निकल कर आया 2। और एलसीएम जब निकालेंगे 1000 1000 1000 का, तो एलसीएम सेम है, तो एलसीएम आ जाएगा 1000। अब आप 3 अंक के बाद दशमलव डालिए, दशमलव 2 यानी एक ही अंक है मेरे पास में और दशमलव डालना है 3 अंक के बाद, तो आप 2 0 और लगा दीजिए अपने मन से। ये 3 अंक के बाद हो गया दशमलव। यही हो गया दोस्तों एचसीएफ। चलिए दोस्तों एक और टाइप है इसमें, हम लोग उसको भी देखते हैं। अगला टाइप है पावर वाला। जो संख्या पावर में हो या घातांक में हो उसका आप एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। जैसे कि आपके पास कोई नंबर से मान लेते 3 पर पावर 4 है, 3 पर पावर 9 है, 3 पर पावर 12 है और 3 पर पावर 18 है। इसका आप एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसके लिए आपको एक बात याद, दी हुई संख्या पावर में हो और उसका एलसीएम निकालना हो, तो जो बड़ा पावर वाला होगा वही एलसीएम होगा, बड़ा वाला पावर एलसीएम होगा। बड़ा वाला पावर कौन है, 3 पर पावर 18 है। इसमें 3 पर पावर 4 9 12 18, यानी जो बड़ा वाला है 3 पर पावर 18 है सबसे बड़ा, यही आपका होगा एलसीएम। इसी का यदि आप एचसीएफ निकालिएगा तो क्या होगा, एचसीएफ निकालते वक्त इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा कहने का मतलब है इसमें सबसे बड़ा वाला पावर ले रहे थे और एचसीएफ में सबसे छोटा वाला पावर लेंगे। तो सबसे छोटा वाला पावर क्या है इस पर, 3 पर पावर 4 है, यही आपका हो जाएगा आंसर दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसमें तो आप ये चीज़ जान गए हैं। इसके बाद एक
और थोड़ा सा इसको सीखते हैं। यदि इसमें मान लेते हैं माइनस लगा हो, इसमें क्या लगा हो, माइनस लगा हो, तब आप इसका एलसीएम और एचसीएफ किस तरह से निकालिएगा। तो इसके लिए क्या है, आपको वही जो अप्रोच है वही लगाना है कि सबसे जो बड़ा है वो एलसीएम होगा, सबसे छोटा है वह एचसीएफ होगा। तो माइनस आता है तो क्या करें, माइनस आता है तो क्या करें, तो माइनस में जो संख्या जितना बड़ा होगा वह उतना ही छोटा होगा। कहने का मतलब है कि यदि माइनस में कोई संख्या है और बहुत बड़ा है तो आप उसको बड़ा नहीं मानिएगा, छोटा मानिएगा। यानी जो देखने में बड़ा होगा वह क्या होगा, छोटा होगा, जो देखने में बड़ा वह छोटा। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं, यदि हम यहाँ पे 3 पर पावर -15 लेते हैं और 3 पर पावर -18 लेते हैं, तो यहाँ 15 और 18 माइनस में है, तो देखने में बड़ा कौन है, 18, तो यही छोटा होगा, यह क्या होगा, छोटा। यानी माइनस में जो जितना बड़ा वह उतना ही छोटा हो जाएगा। तो अब आप इसका निकाल लीजिए एलसीएम। तो एलसीएम आप देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ा चाहिए, इसका मतलब जो सबसे छोटा होगा वह सबसे बड़ा होगा। तो सबसे छोटा कौन है इस पर, 3 पर पावर -4 है, यह होगा एलसीएम, क्योंकि सबसे बड़ा लेना है। और आपको एचसीएफ लेना है, तो एचसीएफ में चाहिए सबसे छोटा, तो इसमें सबसे छोटा यानी जो सबसे बड़ा होगा वही तो सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा लेना है तो आपको 3 पर पावर -18 को लेना पड़ेगा दोस्तों। यही आपका आंसर है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।